लोकतंत्र है, ठोक तंत्र है, बेरोक टोक तंत्र है, नखरा है, नाटक है, नारे हैं, सब कुर्सी के प्यारे। ब्रेक के बाद चुनौती लाल का एक बार फिर से हम चुनावी महायोद्धा में स्वागत करते हैं। देखिए रूप तेरा मस्ताना और तेरा भी खूब मजा आ रहा है भाई। ये देखिए फ्रेमिंग फुल फ्रेमिंग में है। ये चश्मा को लगाइएगा ना, पटना का गांधी मैदान तुरंत नजर आ जाएगा आपको। चलिए और भी जनता लोग हैं, उनसे भी तरह तरह के वार्ड नंबर 68 में सवाल दागते हैं ताकि खूब मजा आएगा। चलिए जरा सा देखते हैं जरा। हाँ भाई देखिए वार्ड नंबर 68 में और भी जनता है, उनका भी समस्या सुन लेते। जी क्या नाम है? रुपेश कुमार। बताइए रुपेश जी, इतना सुस्त ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहाँ सुस्त है? क्या समस्या है बताइए। और पिछले 5 वर्षों में हम लोग जो प्रत्याशी को जिताए यहाँ से वार्ड नंबर 68, वो तो एकदम फेल्योर निकल गया। अच्छा, यहाँ पर जल जमाव की समस्या है, वृद्धा पेंशन, राशन की राशन सब में 500 रुपया लेके किसी भी गरीब जनता को नहीं बना। वो तो सिर्फ अपना विकास किए। वार्ड नंबर 68 की जनता भली भांति जानते हैं, आज उनको जनता अब निगलेक्ट कर दिया है। वो तो बहुत सौभाग्य की बात है कि रूप नारायण मेहता जी वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए हम लोग को वार्ड से 68 से आए हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये तो वार्ड नंबर 61 की जनता भी की कंपेरिजन करके देख सकती है। यहाँ के ये 2 महीना से यहाँ आए, देख लीजिए बिजली का पोल, तार, कनेक्शन, झल्ला में जो हजारों एकड़ जल जमाव रहता है, तो सबका विकास अभी से निकल गया। हम लोग तो चाहते हैं कि जीत जाएंगे वार्ड नंबर 68 से, तो यहाँ विकास की धारा बहेगी। यही साथ के उम्मीद के साथ हम लोग पूरा समर्थन दे के इनको भारी से भारी मतों से रूप नारायण मेहता जी को हमसे विजय बनाने जा रहे हैं। और हम लोग को पूरा विश्वास नहीं, यकीन है जीतेंगे हम लोग और वार्ड का विकास करेंगे। देखिए भाई जनता का खुशी साफ जाहिर होता है कि रूप नारायण मेहता जी जो है विकास पुरुष है भाई। हाँ, और विकास देखिए यहाँ पार्षद नहीं रहते हुए भी बहुत तरह के कार्य कर चुके हैं। तो बस जनता को क्या चाहिए, कार्य कीजिए और वोट लीजिए, है ना समझदार जनता। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार हुआ। बताइए आशीष जी क्या है यहाँ, बताइए समस्या। पिछले 10 वर्षों से पहला कार्यकाल 5 सालों में लोगों को पहचाना नहीं गया। दूसरा 5 साल में दूसरा जो वार्ड पार्षद आए उन्हें काम करने का कोई तरीका ही पता नहीं था, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सी समस्याएं हुई। जैसे बहुत सारे गली नहीं बन पाए, बहुत से जहाँ पे लाइन भी हैं तो लाइन भी नहीं खींच पाए, जिससे बहुत सी लोगों की समस्याएं। राशन कार्ड का भी कोई काम नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा मूल यहाँ परेशानी लोगों का है किसानों का, जो किसानों का सैकड़ों बीघा जमीन जो पानी में डूबा रहा। भू माफिया लोग यहाँ का जितना भी गबड़ा जो पानी का निकासी था जो पहले का सब भर दिए, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत तकलीफ हो रहा है। और माननीय रूप नारायण मेहता जी के आने से जो नहर का कुछ सफाई था उन्होंने करवाया। यहाँ के कुछ किसानों का फसल अब रोप रहे हैं और यहाँ आने से बहुत सा पॉल लैंड सब बहुत सा काम किए हैं। और इस वार्ड के विकास के लिए रूप नारायण मेहता जी को यहाँ आना चाहिए। वाह, तो बहुत बढ़िया बात बोले जी। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार नाम हुआ। बताइए राजकुमार जी। इस वार्ड में तो समस्या बहुत सारी है। इसे अब तो मेरे पास टाइम नहीं कि इसके बारे में बताऊं। और यहाँ पर सबसे बड़े बात है बच्चों के लिए खेल के लिए जगह नहीं है, बूढ़ी माताओं महिलाओं के लिए बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं है। ये सुविधा होनी चाहिए जो हमारे वार्ड पार्षद कर सकते थे, वो कुछ नहीं किए। आशा है रूपा जी यहाँ हैं तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों से कि सारे काम करेंगे। अच्छा आइए 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 लगा ले। बाप मौका खुश हुआ। समझिए क्या नाम है? रोशन राज मेहता बिट्टू। अच्छा 3 नाम है आपका? नहीं 2 नाम है। बताइए बिट्टू जी क्या क्या समस्या है? समस्या तो गिनाते गिनाते थक जाएगा तब पर पूरा नहीं होगा। बोलिए ना। पिछले 20 साल से यहाँ 10 सालों से मतलब जो भी पार्षद आए बस अब अपना नाम सिर्फ बोर्ड में टंगवाने का काम किया, काम कुछ नहीं, बस सिर्फ नाम टंगवाना। हमारे पिछले 5 साल से 5 साल पहले जो पार्षद थे यहाँ के प्रतिनिधि जो किए हैं वो तो आदमी को पहचानते ही नहीं थे। जब वहाँ जाती थी जनता तो आपको बोलते थे कि उनसे लिखवा के लाइए, उनसे लिखवा के लाइए। क्या लिखवा के लाइए? आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप पूरे वार्ड के समस्या को जानिए, पहचानिए क्या है। अच्छा ये बतलाइए कि जब वार्ड में वो घूम रहे हैं तो वो पहचान रहे हैं कि नहीं आपको? नहीं, हम लोग नहीं पहचानते उनको कौन है। देखिए भाई तो बड़ा मजा आ गया है कि चुनाव जीतने के बाद तो अक्सर सुनते हैं कि वो पहचानते नहीं है, और चुनाव के पहले घरे घर जाते हैं। जो एक बार जाना तो 4 बार झुमुक झुमुक के जा रहे हैं। अरे हम है, अरे भूल गए, अरे हम तो भाई है।
ये बात है ना। एकदम वैसा ही बात है। बात वही है कि हमारे घर पे आए तो हम बोले कि आप कौन है, हम आपको नहीं जानते हैं। तो बोले कि हम उनके हमारे पिताजी ये रहे। हम बोले कि हम उनको नहीं पहचानते हैं। ठीक है, देखिए जनता खूब समझदार है भाई। आप दिखाइएगा लेमन जूस तो दिखा देगा ये लॉलीपॉप, समझ जाइए आप। जी नाम क्या है आपका बताइए? विवेक राज। बताइए विवेक राज जी, यहाँ पे खेल का यहीं के वासी हैं? हाँ जी, कहाँ के वासी हैं? यहीं के वार्ड नंबर 68 के। क्या मोहल्ला का नाम क्या है? नखास पेंट। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, कहाँ का? जीजीएस कॉलेज। अच्छा जाते हैं कॉलेज में? जाते हैं। पूरा नाम क्या है कॉलेज का? गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। गुरु गोविंद सिंह गर्ल्स कॉलेज। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। अच्छा बताइए क्या समस्या है? यहाँ पे 5 सालों में ना बॉल लगा है, पानी का निकासी का व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, और खेल का मैदान नहीं है, पार्क नहीं है। हाँ। आप चाहते ये सब? हाँ। कौन पूरा करेंगे? रूपा भैया। बारे बार देखिए भाई, चाहते हैं लेकिन कह दिए हैं कि रूप नारायण मेहता ही जी कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जो यहाँ के पार्षद भी अभी है भी नहीं, और वो कार्य करके दिखला दिए तो जनता तक खुशी ना होंगे कि पिछले ऐसा कि हम नहीं चिंते हैं आपको, आइए लिखवा कराइए। वैसा थोड़ी ना कार्य होता है। और लोग जनता से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है? तारकेश्वर प्रसाद। बताइए क्या क्या समस्या है? और जहिया का तो समस्या आप बाढ़ में है। लुंगी छोड़ दीजिए हाथ को। अच्छा बोलिए। यहाँ तो बाढ़ में समस्या है खाली। क्या चाहते हैं आप? रूपा जी आए हैं जब बाढ़ की समस्या का निदान करेंगे। आपको लग रहा है विश्वास है? एकदम पूरा विश्वास है। बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार है। बोलिए जी। और मैं ये चाहता हूँ रूपा भैया से कि सबका साथ और सबका विकास हो। हाथ हटाइए, ढीला है क्या? नहीं ठीक है। चाहते हैं हम रूपा भैया से कि सबका साथ और सबका विकास हो, क्योंकि वार्ड नंबर 68 में जितनी भी समस्याएं हैं वो कोई आम जनता या आम पब्लिक नहीं कर सकता, कोई पहुंच वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जो रूपा भैया के हाथों में है। देखिए भाई बहुत मजेदार है, जितने जनता है वही उत्सुक है भाई। अरे उम्मीद भी लगाए हुए ना कि चुनाव में अभी खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े होने के पहले इस वार्ड में खूब कार्य कर दिया है। चलिए और लोग से पूछ ही लेते हैं, यहाँ जनता लोग भी हैं। इस नगर निगम के चुनाव में आपको क्या उम्मीद लग रहा है? कौन सा प्रत्याशी को विजय प्राप्त होनी चाहिए? रूपा महतो को होगा, रूप नारायण महतो। क्या आपको लग रहा है? रूप नारायण महतो विकास से काम कर रहे हैं धड़ा के। अच्छा 61 वार्ड से किए हैं, यहाँ भी आगे कर रहे हैं। हाँ, खूब अच्छा लग रहा है ना। वहाँ तो पार्क भी बना है, बहुत समस्या वहाँ था जो सब पूरा हो चुका है वहाँ। अच्छा आपको पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। आप बताइए साहब। मेरा नाम वो राजदेव मेहता जी। यहाँ पर विकास 5 साल में न हुआ, जो 3 महीना में हुआ है। अच्छा। पोल लगा, जैसे बॉल लगाए हम लोग, ये थी कि बहुत सा विकास तो कुछ हुआ। राशन कार्ड ये अच्छा, वृद्धा पेंशन में 500 रुपये लिए। नाली बना तो उसमें पानी चू रहा है, ढलैया उसमें ढलैया टूट गया। वो तो देखने का चीज़ है, पब्लिक का देखने का चीज़ है कि क्या किए हैं, नाली बनाए क्या बनाए, सब टूटा फूटा है। अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग 3 महीना में जो आए हैं चश्मा छाप जो मेहता जी हैं, वो विकास किए। हाँ विकास किए हैं। हाँ विकास किए हैं। इनका है रूपा महतो जिंदाबाद। हम लोग विकास करेंगे, रूपा महतो जिंदाबाद। वाह क्या बात, वाह। आप बताइए। मेरा नाम हरिप्रसाद। जिंदाबाद। मेरा नाम हरिप्रसाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें लंबी रेस का घोड़ा चाहिए। कौन रेस का? लंबी रेस का घोड़ा चाहिए। घोड़ा का नाम है क्या? हाँ, दौड़ने वाला चाहिए, दौड़ाने वाला नहीं चाहिए। अच्छा नमस्कार। वाह आप बताइए। जी मेरा नाम मंटू कुमार है। जीतने से पहले यहाँ वार्ड नंबर 68 में इतना विकास कर दिए हैं, और जीतने के बाद सोचिए कितना करेंगे। इसलिए रूपा महतो कहीं जीतना बहुत जरूरी है। रूप नारायण मेहता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए भाई ये बात तो फाइनल हो गया, लेकिन हाँ अंतिम में अरे वहीं चलते हैं ना। पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता जी वार्ड नंबर 68 से चुनावी सरगर्मी में कूदे हुए हैं। और चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं कि हाल का सहजनाब का क्या ख्याल है पूरे वार्ड का। चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं जरा। चलिए हमें और जीने की चाहत न होते अगर ये न होते। हम आए हैं वार्ड 68 में रूप नारायण मेहता जी, जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप। दूर की नजरों को निगाहें दौड़ाते हुए आए हैं चश्मा छाप पर। इनसे भी पूछ लेते हैं। जी रूप नारायण मेहता जी, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज प्लस की ओर से। बताइए आप वार्ड 68 कैसे चुनाव किए? सबसे पहले आपको भी धन्यवाद इस कवरेज के लिए।
कि इस बाढ़ की समस्या को आपने उठाने का काम किया है। निश्चित रूप से मूलतः पार्षदों की जो मूल समस्याएं हैं लोगों का, पानी, बिजली और सफाई है। लेकिन इसके अलावा भी बाढ़ में बहुत से अन्य समस्याएं हैं जो विकराल रूप ले लिया है। जहाँ सफाई की व्यवस्था है जो नगण्य है, यहाँ का मुख्य पेशा लोगों का खेती है, यहाँ आत्मनिर्भर लोग खेती पर हैं और जल जमाव की इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई। तो निश्चित रूप से इसका निराकरण जब तक नहीं होगा तो सब किसान देश का भविष्य होता है, देश को अन्नदाता कहलाता है और किसान ही समस्या से जूझ रहा हो तो उस देश का क्या होगा, खास करके उस देश के साथ साथ इस बाढ़ का क्या होगा। तो ऐसे समस्याएं हैं कि जो बिजली की जो समस्या है, लाइट की जो समस्या है, विकराल रूप लिया था। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि इस तरह के समस्याएं हैं तो मैंने हर पॉल में लाइट लगाने का कार्य किया। जहाँ तक खेती की बात है, मैंने किसान की बात किया है, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। तो लोगों को मैंने देखा कि जूझते हुए, तो मैंने जो समस्या थी पानी निकासी का, उसका मैंने अपने तरफ से जब भी लोगों के बीच में गए तो इस समस्या विकराल रूप देखा तो मैंने उसको प्रयास तक किया और मूलतः उस समस्या का निराकरण करने के दिशा में प्रयत्न रहा और उसका निराकरण भी किया। ये बात सच है कि पूरे 100% नहीं कर पाया है, वो 60-70% हो पाया। लेकिन फिर भी आज देखेंगे लोगों, किसान से जब यहाँ के जाके पूछेंगे तो उनके कहीं ना कहीं चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान जरूर आ गई है कि मेरा थोड़ा सा है। तो मेरा कहना है कि अगर जल समस्या जो उत्पन्न हुआ वो व्यवस्था का कमी के कारण हुआ। अगर यहाँ के पार्षद जागरूक होते या अन्य पार्षद, कहा जाता है कि 12 वर्षों से ये जल जमाव है, तो एक पार्षद इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इसके पहले भी जो पार्षद रहे हैं उन्होंने मूल बातें पर ध्यान नहीं दिया। हम जब यहाँ आए तो लोगों को समस्याओं को सुना, उसका निराकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं, जिसमें जल निकासी मैंने कराया। जितने भी वार्ड नंबर 68 के स्ट्रीट लाइट है उसको बदलवाने का काम किया। जहाँ जहाँ पॉल और बिजली नहीं थे वहाँ मैंने पॉल गड़वाकर बिजली का तार घिंचवाकर सभी को कनेक्शन दिलवाने का काम किया। क्योंकि प्रतिनिधि जो होता है, वार्ड का प्रतिनिधि होता है जो सबसे करीब जनता का होता है और जितने भी समस्याएं हैं वो जनता उसको उन्हीं के पास लेकर आती है, क्योंकि उनके करीब पड़ते हैं। लेकिन ये समस्याओं को ख़त्म करने की दिशा में पूर्व के पार्षदों ने, निवर्तमान पार्षदों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उस कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुआ। तो मैंने जब यहाँ आया तो देखा कि कितने लिस्ट हैं, तो यहाँ 93 थे। 93 में मैंने 13-14 लोगों को पूर्ण रूप से उनको पक्कीकरण मकान के लिए योजना के तहत उनको पैसा दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ऐसे योजना जो हमारी माताएं, खास करके हमारी बहनें को एक अलग सुकून देती है, क्योंकि गोईठा और लकड़ी से खाना बनाने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मैंने यहाँ आकर बहुत से लोगों को गैस सिलेंडर और उसका चूल्हा, रेगुलेटर, कागज सब मैंने उपलब्ध कराया, जिससे उनके जीवन में कुछ तो खुशियाँ आ जाए। लेकिन मैं ये भी प्रयत्न करूंगा आने वाले समय में, हमें यहाँ जब यहाँ के जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपका अधिकार है वो निश्चित रूप से आपको मिलना चाहिए। और जब जो भी प्रतिनिधि होता है वो कहीं ना कहीं वोट भीख के रूप में लोग देते हैं उसे, और उसको अगर वो गलत बयानी करके, काम नहीं करके उनके साथ धोखा करते हैं, तो यहाँ का जो इतिहास रहा है, हमें लगता है 15 वर्षों से मैं भी हूँ, वो इतिहास यहाँ के लोग बदलना जानते हैं। 5 वर्षों से ज़्यादा पंचवर्षीय योजना सरकार का जो विकास के लिए शुरू है, लेकिन यहाँ हटाने के लिए शुरू है। हर 5 वर्ष के बाद यहाँ के पार्षद बदल जाते हैं। उसका मूल कारण यही है कि जनता के जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो उन पर करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। वार्ड 68 के जनता को जो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि आप विश्वास करें, भरोसा करें हम पर, और निश्चित रूप से जब विश्वास और भरोसा मिलेगा, करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से वोट मिलेगा, उनका आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद मिलेगा। और जितने भी उनकी समस्याएं हैं निश्चित रूप से एक एक करके मैं निराकरण करता जाऊंगा। और पार्षद का क्या कर्तव्य है ये लोगों को जरूर बताऊंगा, और कहीं भी खास करके उनके सुख दुख में हर समय मैं शामिल रहूंगा और उनका एक आवाज़ बनकर वार्ड नंबर 68 के आवाज़ को पटना नगर निगम के जो संसद होता है, जो सभा कार्य होता है, उसमें उठाने का काम करूंगा। और उत्तम वार्ड, आदर्श वार्ड नंबर 68 बने, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड 68 के और पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर, उप मेयर, जी हाँ, रूप नारायण मेहता जी, जो वार्ड 68 से प्रत्याशी है। इनका चुनाव चिन्ह है
चश्मा छा, अभी चश्मा का दूरबीन बहुत दूर तक जाता है भाई, आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ अब यही हम आपसे विदा लेंगे। अरे हाँ, फिर अगले वार्ड में एक नए अंदाज नए उत्साह के साथ में, तब तक चुनौती लाल को दीजिए विदाई। जय ना, तो प्रणाम, टाटा, बाय 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 बाय। लोकतंत्र है, ठोकतंत्र है, बेरोक टोकतंत्र है, नखरा है, नाटक है, नारे हैं, सब कुर्सी के प्यारे। बादशाह है, वजीर है, प्यादे हैं, गुलाम है, कारिंदे हैं, शहजादे हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, पार्टी है, रैली है, रेला है, खेला है, नौटंकी है, ड्रामा बड़ा झमेला है। ये चुनाव देश की आशा है, ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है।